Hello guys, welcome to my another vlog. Today we will see about Azim Premji University. So चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये आपका लाइक और मुझे और मोटिवेट करेगा और इंस्पायर करेगा कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दूँ यूनिवर्सिटीज़, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना ही होगा। अजिम प्रेमजी जो विप्रो कंपनी के ये है सीईओ है, मालिक है, जिसके अब तो ऋषभ प्रेमजी है। तो अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के दो कैंपस है। एक कैंपस जो है कर्नाटका में है, बेंगलुरु में है, और दूसरा एक कैंपस अभी अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है भोपाल में, मध्य प्रदेश में। तो भोपाल के मध्य प्रदेश में बैचलर और मास्टर के कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं। उन प्रोग्राम के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रोग्राम स्टार्ट अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल। तो यहाँ पे 4 प्रोग्राम है। बैचलर के 2 प्रोग्राम, एक बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन हिस्ट्री, बीए इन हिस्ट्री, और मास्टर के प्रोग्राम की अगर बात करूँ तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन एजुकेशन। ये 2 प्रोग्राम मास्टर के लिए है। तो जिन स्टूडेंट को बैचलर प्रोग्राम में इंटरेस्ट है वो बैचलर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर बात करें हम तो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ ये 2 साल का कोर्स है। एमए इन एजुकेशन ये भी 2 साल का कोर्स है। तो अब इनके बारे में हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस एंड टाइमलाइंस क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, बीए हिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी के लिए कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12 एग्जाम्स इन एनी इंडियन बोर्ड with at least 50% marks or equivalent of class 12 in any foreign board exam with grades equivalent to at least 50% marks can apply। मतलब जो स्टूडेंट 12 के एग्ज़ाम में जिनको 50% मार्क है या उसके बराबर के मार्क है वो इस प्रोग्राम के लिए, बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। हम बीए हिस्ट्री और बीएससी बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट को, जिन छात्रों को 50% के ऊपर या 50% तक मार्क अपने 12th बोर्ड में मिले हैं वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सो बात अगर करें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन के लिए किसी भी बैचलर डिग्री के से रिलेटेड चल सकते हैं। मतलब एनी ग्रेजुएट। अभी एनी ग्रेजुएट में क्या कौन कौन आते हैं, लाइक सोशल साइंसेज से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कोई भी एनी ग्रेजुएट। इंजीनियरिंग वाले भी चल सकते हैं। एनी ग्रेजुएट इस मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको अगर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन की अगर बात करूँ, इसमें भी आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। मैथमेटिक्स है, अर्ली और चाइल्डहुड एजुकेशन है। ऐसे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है। और अब बात करें अगर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो कि एक नया कोर्स है, न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस किया है अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। अगर बात करूँ अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के कैंपस की जो कर्नाटका में है, तो वहाँ एमए इन डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इसमें मास्टर प्रोग्राम है। एलएलएम में भी है, लॉ में भी है। लेकिन ये जो कोर्स है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये कोर्स नया है। तो ये इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए जो कि किसी भी फील्ड, एनी ग्रेजुएट इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके साथ साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। किसमें? फील्ड प्रैक्टिस इन डेवलपमेंट सेक्टर, मेडिकल, पैरामेडिकल सर्विसेज, इन सेक्टर में आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, सिर्फ मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इस प्रोग्राम के लिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इस प्रोग्राम के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की,
तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, फिलअप करोगे, आपको सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट, स्टेप वन एंट्रेंस टेस्ट आपको देनी पड़ेगी। उसके बारे में हम आगे जानने वाले कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या रहेगा, को सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सो सिलेक्शन प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस की। एंट्रेंस टेस्ट पहले होगी, एंट्रेंस टेस्ट के बाद अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप ऑनलाइन मोड में दे सकते हो। अगर आप ऑफलाइन मोड में देना चाहते हो तो आप ऑफलाइन मोड में दे सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेबस की, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जो कि करीब करीब मतलब 50 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू से रिलेटेड, 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको इंग्लिश के पैराग्राफ रहेंगे, पैसेज रहेंगे कुछ, उसके उस इंग्लिश के पैसेज को लेकर आपको सवाल दिए जाएंगे, वो करीब करीब 10 मार्क। रीजनिंग जो रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग वो 10 मार्क, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ वो 10 मार्क के लिए, और जीके जीएस जो है करंट अफेयर्स और जीएस जो है जनरल स्टडीज़, उस पर रिलेटेड आपको 20 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे, ये टोटल 50 मार्क। और दूसरा पार्ट जो है, 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगी, एंट्रेंस टेस्ट 2 पार्ट में होगी, ध्यान रखिए, एंट्रेंस टेस्ट 2 पार्ट में होगी। पार्ट 1 में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 2 में आपको रिटन टेस्ट। दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होगी, दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होगी। अगर आपका एमसीक्यू वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है तो तुरंत उसके बाद आप रिटन टेस्ट के लिए आपको रिटन टेस्ट तुरंत देनी पड़ेगी। आपको पेपर मांगना होगा, पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको रिटन टेस्ट देनी होगी। तो ये डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर टाइप रहते हैं। इसमें आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि वाई यू चूज अजिम प्रेमचंद यूनिवर्सिटी आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस 2 years मास्टर प्रोग्राम, व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल, व्हाट इज़ योर फ्यूचर एम, और व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। सो ऐसे सवाल रहते हैं जो आपको 500 वर्ड में, कम से कम 500 वर्ड में आपको लिखना होता है। आपके ओपिनियन आपको लिखने होते हैं, आपकी सोच क्या है इसके बारे में लिखना होता है, या आपको किसी एक चीज़ के एक टॉपिक पर आपको पूछ सकते हैं कि इस पर आपका ओपिनियन क्या है। तो जैसे कि इस साल अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है कर्नाटका की, उन्होंने एमए डेवलपमेंट में पूछा था कि आप एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, या आप जो मतलब वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट आप कैसे करोगे रूरल एरिया में, इस पर आपका ओपिनियन दीजिए। ऐसा एक सवाल रिटन टेस्ट में पूछा गया था। तो ये एक बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट का एक सिलेबस है। तो आपको प्रोग्राम की अगर टाइमलाइन की बात करूं तो ये सितंबर 2023 से स्टार्ट होगा। सब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सितंबर 2023 से स्टार्ट हो गए। फीस की अगर बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो आप यहाँ वेबसाइट पे जाके आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, कितनी फ़ीस आपको लगेगी। इसमें अकोमोडेशन, ट्यूशन फ़ी, फूड, ये सब चीज़ें रहेगी। स्टूडेंट जिनका मतलब यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिनका इनकम 2 लाख से अप टू 2 लाख है या अप टू 10 लाख है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अप टू 2 लाख वालों को 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, ये बात आप ध्यान रखिए। सो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी है और ये सब करके करीब करीब अगर आप बात करें तो 3 लाख तक फ़ीस जो है, 3 से 4 लाख तक यहाँ पे आपको फ़ीस रहती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, और यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप है जिनका अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, जिनका इनकम 4 लाख से कम है तो उनको 100% स्कॉलरशिप भी है। तो ये हो गया ये चीज़ जो हमने देखी अभी, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए हो गया। अगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के हम अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट जो 2 साल का मास्टर प्रोग्राम है, सो उस प्रोग्राम के लिए
उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फीस की अगर बात करें तो करीब करीब 3 से 4 लाख तक फीस उसकी रहती है। और जो है मतलब 100% स्कॉलरशिप है उसके लिए 2 लाख से कम इनकम चाहिए होता है। ये प्रोग्राम जो है पूरी तरह से फील्ड वर्क और थ्योरी बेस है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। यहाँ से प्लेसमेंट भी है, एनजीओज़, स्कूल, सीएसआर, गवर्नमेंट, इनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। प्लेसमेंट भी होती है, अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। सो एप्लीकेशन करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई नाउ, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे लिंक्डइन टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, इस चैनल को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।